नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा। देखिए, ओवरऑल एक्सपेंसेस आपके, इसके पहले मैं पिछले मंथ का बता दूं, 16 नवंबर तक आप लोग बहुत कमांडिंग पोजीशन पे थे। उसके बाद भी आपकी कमांडिंग पोजीशन रही है, वो बरकरार रही है, लेकिन 7 दिसंबर से जो कमांडिंग पोजीशन है उसमें थोड़ी बदलाव होगी, क्योंकि मंगल आपके लग्न में वक्री हो जाएंगे। मंगल के वक्री के डेट्स यहाँ लिखे हैं 7 दिसंबर से 24 फरवरी। तो 16 नवंबर तक सूर्य चौथे स्थान में दशम स्थान को देख रहे थे और लग्न में मंगल, ये बिल्कुल दबंग वाला होरोस्कोप था, को जन्म कुंडली थी। और 16 नवंबर के बाद भी 7 दिसंबर तक ना, ये आप बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में, अथॉरिटी और कमांडिंग पोजीशन पे थे। लेकिन 7 दिसंबर के बाद से मैं आपको थोड़ा सा सचेत करूंगा कि गो स्लो, थोड़ा धीरे हो जाइए, क्योंकि मार्स में स्पीड बहुत होता है और मार्स वक्री होंगे तो उनकी गति 12वें स्थान की ओर होगी, यानी खर्च की ओर ज़्यादा होगी। ये दुर्भाग्य स्थान भी है, तो इसमें आपको सचेतता बरतनी होगी, केयरफुलनेस रखनी होगी, आपको सचेत रहना होगा सो दैट आपसे कोई गलती ना हो। देखिए, यहाँ से आपके 8वें भाव को भी उजागर कर रहे हैं, यानी एक्टिवेट कर रहे हैं मंगल, जहाँ पे शनि पहले से हैं। तो यहाँ पे शनि का आपके 8वें स्थान पे, शनि की राशि कुंभ होने से क्या है, हड्डियों की बीमारी, हड्डियों में दर्द हो या हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो वो भी इस वक्त एक्टिवेट हो सकता है। मंगल अभी बहुत टाइम तक 20 जनवरी 2025 तक, पूरा दिसंबर और 20 जनवरी तक आपके लग्न में रहेंगे। तो अष्टम दृष्टि से शनि और मंगल, जब मंगल पर शनि की दृष्टि हो या शनि की मंगल के पे दृष्टि हो, ज़्यादातर मंगल की शनि पे दृष्टि होती है, तो ऐसे में, और वो भी अष्टम स्थान पे, तो ये लंबी बीमारी को एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ बोन से रिलेटेड, और जब हड्डियों की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे खास करके पैरों की बात कर रहा हूँ, आपके लेग्स की, और क्वाइट पॉसिबल है कि घुटने के नीचे एंकल तक, है ना, एक ये हो सकता है, या फिर कमर से लेके घुटने तक तो प्रायोरिटी वाइज मैंने बोला है, पहला रिस्क जो है वो घुटने से नीचे से लेके एंकल तक और कमर से लेकर के नी तक। तो बोन्स की, क्योंकि मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं, जहाँ तक ओवरऑल कमांडिंग की पोजीशन है, आपकी कमांडिंग पोजीशन बनी रहेगी, बट ओवर अथॉरिटेटिव, क्योंकि मंगल में अग्रेसिवनेस भी है, कहीं ना कहीं एक उत्तेजित भी आपको कर सकता है, लड़ाई झगड़े की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए वक्री स्थिति में, जब ऑलरेडी ग्रह की स्थिति ऐसी है कि उतार चढ़ाव वाला टाइम, बदलाव का समय है, इसमें जो स्थिरता आप महसूस कर रहे थे मंगल की वजह से कमांडिंग पोजीशन की, वो कमांडिंग पोजीशन आपकी क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी, क्योंकि 8 दिसंबर से उनकी गति 12वें स्थान पे खर्चे की ओर है। तो डिसीजंस अपने खर्चे के बहुत केयरफुली लीजिए। वैसे भी खर्चे का जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ग्रहों में, जिसको मैं फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं क्या, सारे ज्योतिष मानते हैं कि बृहस्पति, जुपिटर, वो 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक वक्री हैं आपके धन स्थान पे। यानी इस समय धन, अगर एफडीज हैं तो उसका टूटना हो सकता है, यानी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो संचित धन है उसमें कमी आ सकती है, यानी वो खर्च हो सकता है आपके काम के लिए, काम धंधे के लिए, आपके व्यापार के लिए, या आप टुवर्ड्स योर जॉब ना, यू बट एक्सपेंसेस विल सर्टेनली बी हाई, बट देन एक्सपेंसेस हाई के साथ साथ ओवरऑल ग्रोथ इन व्यापार या जॉब, ये निश्चित है। हालांकि यहाँ पे जॉब चेंज करने का या बिजनेस में ज़्यादा रिस्क लेने का, देखिए ग्रोथ है बिजनेस में, लेकिन कैलकुलेटेड ग्रोथ लीजिएगा। कोई मेरे स्टेटमेंट के बेसिस पे रिस्क वाला काम, बिजनेस चेंज करना, या सॉरी जॉब चेंज करना, या बिजनेस में बहुत बड़ा ऑर्डर ले लेना, या ऐसा ऑर्डर लेना जिसमें रिस्क हो, तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि मंगल अभी जो कर्म स्थान के स्वामी हैं, वक्री हैं, 7 दिसंबर से लेकर के पूरे ही 24 फरवरी तक। तो जब तक मंगल वक्री हैं
आपको ये जॉब चेंज या खास करके और बिजनेस में आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप विथ स्पाउस। देखिए यहाँ स्पाउस या बिजनेस पार्टनर दोनों के लिए हम सप्तम घर को देखते हैं, तो शुक्र का यहाँ आना 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप मतलब स्वीटनेस लाएगा पति या पत्नी के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ। यहाँ पे आकर्षण योग भी बन रहा है 5 और 6 दिसंबर बिटवीन द स्पाउस, मतलब पति या पत्नी के बीच में 5 एंड 6 दिसंबर को, जब शुक्र के साथ चंद्रमा होंगे सप्तम भाव में, और फिर 18 और 19 दिसंबर को जब मंगल के साथ आपके लग्न में चंद्रमा होंगे और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे, और लग्न से चंद्रमा और मंगल की दृष्टि पड़ेगी सप्तम घर पे। तो आकर्षण योग है और स्वीटनेस विथ योर स्पाउस यानी पति या पत्नी। केयरफुल ऑफ बोन्स प्रॉब्लम, क्रोनिक है ये मैंने आपको बताया है कि पैरों का खास करके, क्योंकि यहाँ पे अष्टम स्थान पे आपकी कुंभ राशि है। गुड फॉर चिल्ड्रन बट बॉसी टेम्परामेंट ऑफ चिल्ड्रन टिल 14 दिसंबर, यानी बच्चों का जो टेम्परामेंट है, जो स्वभाव है, वो 14 दिसंबर तक सूर्य होने के कारण 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपके बच्चे काफ़ी बॉसी होंगे। एक तरफ आप अथॉरिटेटिव और कमांडिंग पोजीशन पे, दूसरी तरफ बच्चों का स्वभाव वैसा, तो मंगल एग्रेशन भी ले आता है, इसमें लड़ाई झगड़े का वातावरण भी बन सकता है, खास करके 8 दिसंबर के बाद से, तो उसको अवॉइड करना है। इसलिए इस पॉइंट को यहाँ नोट करना ज़रूरी था कि गुड फॉर चिल्ड्रन बट बॉसी टेम्परामेंट ऑफ चिल्ड्रन 14 दिसंबर तक, जब तक सूर्य आपके पंचम भाव में है, बच्चे वाले स्थान पे है। केयरफुल फ्रॉम गवर्नमेंट बॉसेस मैनेजमेंट सीनियर्स आफ्टर 14 दिसंबर, और 14 दिसंबर के बाद से 13 जनवरी तक सूर्य आपके छठे भाव में होंगे। विपत्ति स्थान, रोग स्थान, कर्ज स्थान, पेट्स के लिए भी हम देखते हैं। तो सूर्य का जो गवर्नमेंट रूल करता है, सूर्य का छठे भाव में जाना, यानी कोई भी इम्पोर्टेंट आप सारे रूल्स, गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो कीजिए, रूल्स को ओवरलुक नहीं कीजिए। और जैसे ट्रैफिक चालान में अगर ड्राइव भी कर रहे हैं आप, तो उसको स्किप ना कीजिए। ट्रैफिक रेड लाइट अगर आया है तो आप उसमें रुकिए, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस आपको इस समय पे पकड़ सकती है। और बात सिर्फ ट्रैफिक तक नहीं सीमित होती है, कोई बड़ी चीज़ें भी हैं जिसमें गवर्नमेंट रूल्स को आपको फॉलो करना है, तो उसको टाइमली आप फॉलो करें, उसको अवॉइड ना करें। फॉलो रूल्स। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस रिलीजन और फॉलो इंस्टीट्यूशनल रूल्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा है कि धर्म स्थान, जिस नवा भाव क्या होता है, ये चारों वेद का स्थान आपका नवा भाव है। नॉलेज का घर, ईश्वर का घर, पिता का घर। तो नॉलेज का घर जो है उसमें राहु का गोचर पिछले साल 2023 अक्टूबर से 2025 अगले साल मई तक राहु का गोचर है। जब धर्म स्थान पे, ये धर्म स्थान भी है, तो धर्म स्थान पे राहु दानव का आना, मतलब राहु का क्या रूल है, उसका एक ही रूल है कि किसी रूल को नहीं मानेंगे। यानी जिस तरीके से धर्म को फॉलो करना बताया गया है, या जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको जो रूल्स फॉलो करना पड़ता है, तो एक बच्चा बोलता है कि मैं किसी रूल को नहीं मानूंगा, मैं तो अपनी रूल मानूंगा। उस तरह का स्वभाव धर्म के प्रति हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा है फॉलो रूल्स ऑफ रिलीजन, यानी इसमें अधार्मिक कार्य करा सकता है, अधार्मिक कार्य न करा सकता है, तो उसका जरा सा आप ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस रिलीजन, इसलिए मैंने लिखा है। गुड फॉर इंटेलेक्ट, क्योंकि बुद्धि स्थान पे आपके बुध है, हालांकि वक्री स्थिति में है लेकिन बुध है, और 14 दिसंबर तक सूर्य भी है, तो 5th हाउस में, और बृहस्पति की दृष्टि, आपकी 7वीं दृष्टि बृहस्पति पे बनी हुई है। तो इंटेलेक्ट के हाउस, देखिए ये प्रारब्ध का भी घर होता है। प्रारब्ध मतलब पुनर्जन्म के कर्म का फल, प्रारब्ध। तो इंटेलेक्ट है ना, योर माइंड, इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट के घर में सूर्य और बुध का होना अपने आप में ही ये बताता है कि ये कोई भी आपको इंटेलेक्ट से काम हो, जैसे मेडिटेशन, तो मेडिटेशन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, गुड फॉर इंटेलेक्ट। और बुध आपके रहेंगे वृश्चिक राशि में 3 जनवरी तक, तो मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये
बहुत फेवरेबल टाइम है। डोंट चेंज जॉब और टेक रिस्की बिजनेस, ये पॉइंट मैंने पहले कवर किया। देखिए गुड डेट्स और बैड डेट्स तो नहीं बोलेंगे, केयरफुल डेट्स बोलेंगे, क्योंकि आपके प्लैनेट्स ओवरऑल बहुत कोई नेगेटिव हाउसेस में नहीं है सिवाय शनि के। शनि अपनी ही राशि में है, स्वयं राशि में है, तो थोड़ा सा असर ज़रूर कम होता है, लेकिन इसको इग्नोर जरा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि 8वें में कहीं ना कहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये दशम स्थान से 11वां स्थान भी है, यानी कर्म का कहीं ना कहीं ये लाभ भी देगा। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखी है और कई 10 साल 20 साल से देखता आ रहा हूँ कि कई लोगों को ग्रोथ तभी मिलता है और तब मिलता है जब शनि 8वें में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, मैं खुद शनि प्रधान मतलब कुंभ लग्न हूँ, और 8वें में जब शनि गए थे, आप अमिताभ बच्चन की कुंडली देख लीजिए, 4 ग्रह उनके अष्टम स्थान पे हैं, तो सीक्रेट मतलब हिडन ट्रेजर, पाताल लोक का जो धन है वो भी यहाँ पर है, तो हिडन, और रिसर्च के लिए भी हम लोग इसको देखते हैं, तो रिसर्च वर्क के लिए ये बहुत अच्छा है और हिडन ट्रेजर के लिए ये अच्छा रहता है। तो बट अदरवाइज़ जो मटेरियल वर्ल्ड है ओकल्ट के लिए, यानी तंत्र सिद्धि के लिए, इस समय आपके लिए ये जो लोग इस लाइन में हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। लेकिन मटेरियल गेन के लिए, भौतिक सुख के लिए इस समय आपको हो सकता है इंसल्ट का सामना करना पड़े, क्योंकि शनि ग्रह आपके यहाँ पर हैं। आपके ससुराल पक्ष में भी देखिए ये 7th हाउस है आपके स्पाउस का। आप लोग रोमांटिक नेचर के होते हैं क्योंकि कर्क राशि हैं, लेकिन आपके जो स्पाउस होते हैं यानी पति या पत्नी, वो क्योंकि शनि गवर्नड हैं, शनि से रूल्ड हैं, इसलिए बहुत ब्लैक एंड वाइट सीरियस नेचर, बहुत केयरफुल, बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, बहुत प्रूडेंट मतलब केयरफुल कॉशियस वे में चलना पसंद करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत कम लोगों से मिक्सअप करेंगे ना, बहुत शोशेबाजी में नहीं रहते हैं, सिंपल, उनका पहनावा भी सिंपल होता है, देखने में वो थोड़े ओल्ड से लगते हैं, वहाँ थोड़ा सा इसलिए मैरिज आप लोगों की एक कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अगर मैरिज हाउस से देखें, पति या पत्नी के स्थान से ये दूसरा स्थान है, जो कि आपके लिए ये ससुराल स्थान हो जाता है, जिस वजह से आप ये ससुराल में, आपके ससुराल में शनि की ऑडिट चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष पे शनि की प्रधानता है, मतलब इस समय उनके लिए कठिनाई का समय गुजर रहा है मई 2025 तक। तो गुड डेट्स पे हम देखें, गुड डेट्स आपके लिए दिसंबर में दिसंबर 1 और दिसंबर 2 है, लेकिन 2 दिसंबर को 3:45 शाम तक है, दिसंबर 9 और दिसंबर 10 है, दिसंबर 13 से लेके दिसंबर 17 तक है, लेकिन दिसंबर 17 को 7 बजे शाम तक है। इस डेट्स को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं सो दैट आप उसको रेफ़र करके आगे देख सकें। और केयरफुल डेट्स जो हैं, जिस डेट से आपको सावधान रहना है, वो है दिसंबर 2 तारीख 3:45 शाम से शुरू होता है, दिसंबर 2 के 3:45 शाम से दिसंबर 4 तक। फिर दिसंबर 7 और 8, दिसंबर 15 को 3 बजे शाम से लेकर दिसंबर 17 को 7 बजे शाम तक, दिसंबर 22 को 1 बजे दोपहर से दिसंबर 24 तक, दिसंबर 30 और 31। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट पूरा सारे बोर्ड का ले सकते हैं सो दैट आप इन डेट्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये था इस पूरे महीना का सिनॉप्सिस। ओवरऑल कमांडिंग पोजीशन आपकी बनी रहेगी, लेकिन ओवर एग्रेशन या ओवर कमांडिंग नेचर को आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दिसंबर 8 से, क्योंकि मंगल वक्री हैं, और मंगल वक्री के जो डेट्स हैं दिसंबर 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक, उनके दुर्भाग्य स्थान की ओर। इसका मतलब ये नहीं है कि दुर्भाग्य स्थान, लेकिन कर्म क्षेत्र में आपको खास करके काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, और ओवरऑल लाइफ में भी आपको ज़्यादा रूलरशिप इस समय नहीं चलाना चाहिए। तो ओवरऑल कुंडली बहुत पॉजिटिव है। 5th हाउस में लग्न में मंगल, 5th में आपके सूर्य और बुध आदित्य योग बन रहा है, गुरु की दृष्टि है इस पे, गुरु की भी ब्लेसिंग्स है। जो लोग IVF वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर चाइल्ड की प्लानिंग है तो अगले साल मई तक चाइल्ड होने की पूरी संभावना है, बच्चे होने की अगर आपकी प्लानिंग है तो
और अगर यू आर ऑन वे टू प्लानिंग अ फैमिली, तो दिस इज़ अ ब्राइट टाइम टिल नेक्स्ट ईयर मे 2025। और अगर आप आईवीएफ में जा रहे हैं चाइल्ड प्लानिंग के लिए, तो भी ये बेस्ट टाइम है। सो दिस वाज दिस ये पूरा कंप्लीट पिक्चर है दिसंबर का, और जितने पॉइंट्स मैं लिख पाया। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9810844912। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।